दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं E2 हॉकआई अवॉक्स सिस्टम के बारे में, जो कि भारतीय नेवी के लिए काफी उपयोगी होने वाला है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या भारत अब E2 हॉकआई अवॉक्स को लेना चाहेगा? क्या भारतीय नेवी की जरूरत है इस तरीके के अवॉक्स को लेने की? क्या स्थिति बन सकती है? ये आप आज सारी बातें जानेंगे, क्योंकि दोस्तों अवॉक्स सिस्टम काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस होते हैं और ये काफी रणनीतिक भूमिका निभा सकते हैं किसी भी तरीके के टैक्टिक्स में, यानी कि किसी भी तरीके के टैक्टिक्स में और किसी भी तरीके के युद्ध में। दोस्तों शुरुआत हम करते हैं E2 हॉकआई के बारे में जानने से। दरअसल E2 हॉकआई अवॉक्स सिस्टम है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी संचालित किया जा सकता है। अमेरिका ने 1960 के दशक में इसे विकसित किया था और इसे 10 देशों ने भी अपनी नौसेना में शामिल किया था और इसका जो नया मॉडल है उसका नाम है E2D और इस अवॉक्स को काफी मॉडिफाई किया गया है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और इसका इंड्योरेंस टाइम करीबन 8 घंटे का है और 25,000 फीट से अधिक की ऊंचाई से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। हॉकआई नौसेना के लिए एक प्रमुख कार्यबल के रूप में जाना जाता है और ये लड़ाकू विमानों को खतरे की पहचान और स्थिति संबंधित डेटा भी प्रोवाइड करता है और अपने सेकेंडरी रोल में ये स्ट्राइक कमांड एंड कंट्रोल, सर्विलांस, गाइडेंस ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस आदि के लिए एक प्रमुख संचार के रूप में काम करता है। E2D एडवांस हॉकआई एक डिजिटल क्वार्टरबैक के रूप में कार्य करता है, जो नौसेनाओं को युद्ध प्रबंधन, क्षेत्र, वायु और मिसाइल रक्षा और कई सेंसर फ्यूजन क्षमताओं के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर को अवेयरनेस प्रदान करता है। साथ ही ये विमान ऑल वेदर ट्रैकिंग, नए और शक्तिशाली AN/APN रडार, जो कि 360 डिग्री रडार कवरेज प्रदान करते हैं, उससे एकीकृत है। इसके अलावा ये फुली इंटीग्रेटेड है ऑल ग्लास टैक्टिकल कॉकपिट से, नया मिशन कंप्यूटर से और टैक्टिकल वर्क स्टेशन से। यही नहीं, ये विमान इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, एडवांस आइडेंटिफिकेशन फ्रंट और फोई सिस्टम, मॉडर्नाइज कम्युनिकेशन एंड डेटा लिंक सूट से लैस है। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत ने INS विक्रमादित्य, जो कि 45,000 टन का एयरक्राफ्ट है, उसे शामिल करना था। इस विमान वाहक पोत का निर्माण रूस के द्वारा उस वक्त किया जा रहा था और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 36 विमानों और हेलीकॉप्टरों को संचालित कर सकता है। भारत ने इस विमान वाहक के संचालन के लिए MiG-29K को खरीदा। 2010 की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका से फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में E2C अवॉक्स की 3 से 4 यूनिट खरीदने का प्रस्ताव दिया था। भारत E2C के संभावित अधिग्रहण के लिए नॉर्थरोप ग्रुमन के साथ भी चर्चा कर रहा था। हालांकि दोस्तों भारतीय नौसेना कभी भी देरी या फिर अधिग्रहण की किसी भी स्थिति के संभावित कारणों को स्पष्ट नहीं करती कि आखिर किस वजह से देरी हुई है और अधिग्रहण क्यों नहीं हो पाया। इसके बारे में यानी कि नौसेना है वो कभी कारणों का खुलासा नहीं करती। शायद ये राष्ट्रीय हित के लिए भी हो सकता है, लेकिन डिफेंस सोर्सेज ने उन कारणों के बारे में जानने की कोशिश भी की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये समझना चाहिए कि क्यों भारत को E2C की जरूरत नहीं है। वर्तमान में INS विक्रमादित्य को समुद्र में किसी भी प्रकार के एयर पावर का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान केवल मिराज 5 और JF-17 जैसे कुछ भूमि आधारित लड़ाकू विमानों को संचालित कर रहा है और पाकिस्तान के ये नौसैनिक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट एंटीशिप मिसाइलों के साथ लैस हैं और तट आधारित हवाई क्षेत्रों से संचालित होते हैं, जिनकी सीमा बहुत छोटी है। कुछ रिपोर्ट्स में पता चला कि वर्तमान में केवल पाकिस्तान के पास 8 मिराज 5 एक्सोसेट मिसाइल के साथ लैस हैं और 6 यूनिट JF-17 आर्म के साथ C-802 मिसाइल पाकिस्तानी नौसेना की शाखा में है और वे केवल कोस्टल डिफेंस के लिए हैं और शायद ही कभी उन्हें किसी गहरे समुद्रों में उनका इस्तेमाल किया गया हो या बीच समुद्र में उनका इस्तेमाल किया गया हो। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास कोई हवाई रक्षा फाइटर नहीं है जो तटीय क्षेत्रों से परे काम करता हो, लेकिन INS विक्रमादित्य, जो कि उच्च समुद्र में संचालित होता है, तो INS विक्रमादित्य के लिए समुद्र पर कोई खतरा नहीं है और पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय नौसेना के लिए अब तक कोई बड़ा खतरा नहीं रही है और हमारे MiG-29 के उनसे निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में है। इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI भी हाई सीज यानी कि उच्च समुद्रों में संचालित होता है। इन्हीं के कारण भारत का अरब सागर में दबदबा भी है। E2C की भारत को तत्काल आवश्यकता नहीं है। भारतीय नौसेना के लिए किसी भी बड़े खतरे को रोकने के लिए पाकिस्तान की नौसेना का यानी कि जो उनकी वायु क्षमता है वो बहुत छोटी है। भारत अपने MiG-29K और सुखोई 30 MKI के साथ पाकिस्तानी नौसेना के मिराज 5 और JF-17 को आसानी से खत्म कर सकता है। भारतीय नौसेना पहले ही कामाउट 31 AEW हेलीकॉप्टर की 6 यूनिट्स का संचालन कर रही है, जो आवास की तरह ही काम करते हैं। ये पहले INS विराट से संचालित होता था। INS विराट के रिटायर होने के बाद इन AEW हेलीकॉप्टर्स को INS विक्रमादित्य पर डिप्लॉय किया गया और इन्होंने भारतीय नौसेना की बुनियादी अवॉक्स की आवश्यकताओं को पूरा किया।
दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान अपनी नौसेना वायु शक्ति का अधिक विस्तार नहीं कर रहा है, लेकिन वो तेजी से पानी और सतह के जंगी जहाजों का बेड़ा बढ़ा रहा है। उसके पास पहले ही पनडुब्बियां जो कि 6 की संख्या में मौजूद है और 8 चीनी पनडुब्बियों का अधिग्रहण वो कर रहा है। वर्तमान और भविष्य में उनकी पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रही हैं। साथ ही चीनी पनडुब्बियों ने भी भारतीय पानी में आना शुरू कर दिया है। इसीलिए भारतीय नौसेना अब अपनी पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने का काम कर रही है। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में पुराने KA-20 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनकी 10 यूनिटें हैं, जिन्हें 1980 के दशक में हासिल किया गया था और ये भी अब रिटायर होने वाले हैं। लेकिन अब INS विक्रमादित्य को तुरंत अवाक्स की बजाय सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। इसलिए अपने सीमित बजट के साथ भारतीय नौसेना E-2C अवाक्स की बजाय अमेरिका से MS-60 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की 24 इकाइयां खरीद रही है। तो दोस्तों ये है वो कारण जिस वजह से भारतीय नौसेना E-2 हॉकआई को नहीं खरीद रही है और ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि इस वक्त दोनों देश जो कि चीन और पाकिस्तान है अपनी सबमरीन्स का विस्तार कर रहे हैं और ऐसे में भारत को एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। और यही नहीं, P-8I भी इसी तरीके का काम कर सकता है जो कि ऑलरेडी भारतीय नौसेना इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में हमें E-2D हॉकआई अवाक्स की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि DRDO का नेत्रा वो भी अवाक्स की तरह ही काम करता है। तो ऐसे में भारत अपने अवाक्स को खुद ही बनाना चाहेगा रादर देन हम किसी और से खरीदें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।